Good morning, student. How are you? So, today I will start exercise 1.3 and first question is prove that under root 5 is irrational. मीन्स इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर होता है। तो ये बिल्कुल थ्योरेटिकल टाइप्स का क्वेश्चन है और जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं नीचे उसका सॉल्यूशन हम लिखे हैं। तो ये एक एज्यूम्सन पे ही सॉल्व किया जाता है। मीन्स अंडर रूट 5 को फर्स्टली हम लोग अरेशनल नंबर मान करके सॉल्व करेंगे और लास्ट में कुछ कंट्राडिक्ट होगा जिसके वजह से वो 5 रेशनल नंबर ना हो करके इरेशनल नंबर बन जाएगा और वहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। बट इससे स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए एंड आई होप दैट यू नो अ बेसिक टर्म्स एज रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड को प्राइम। सो firstly I will discuss a rational number. Means rational number is a form of p upon q where q is not equal to 0. Okay, and irrational number is a number which cannot be written in the form of p by q. मीन्स जिसे p by q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। ओके, and p and q what's number? तो p and q is any integers. okay, means अगर हम p by q को अगर लिखते हैं ऐसे p by q, तो p and q is a integer number. ओके, और इसे हम एक सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं जैसे कि आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे कि किसी भी फ्रैक्शन नंबर को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। जैसे कि अगर आपसे दिया जाए एग्जांपल में कि 15 एक मिनट 15/20 इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना रहे तो क्या करेंगे, इसको हम चाहें तो 5 से कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की नंबर है वो 5 से डिविजिबल है। तो 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20। क्या इसे और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं? तो नहीं। अब यहाँ पे रिलेशन क्या बनता है 3/4 में, तो दिस नंबर इज अ को प्राइम बिकॉज HCF ऑफ दिस नंबर इज 1। मीन्स किसी भी दो नंबर का जब HCF 1 होता है तो उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। ओके, इतना समझ में आया? चलो नेक्स्ट। मीन्स अगर कभी भी कोई नंबर फ्रैक्शन नंबर में दिया है जैसे कि 20/30, तो इसे हम को प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि अगर हम इसे डिवाइड करते हैं किसी भी डिविजिबल नंबर से, मीन्स 10 से दोनों डिविजिबल है तो 2/3 हो जाएगा। तो 20/3 को हम एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें जो कि वो दोनों क्या है, को प्राइम नंबर, क्योंकि इस दोनों का HCF 1 होगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ें आप लोग को पता चला, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है एंड को प्राइम क्या होता है। ओके, तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो फर्स्टली वी एज्यूम अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट लाइन यू कैन सी let us assume to the contrary that under root 5 is rational number. ओके, अब अगर हम अंडर रूट 5 को रेशनल नंबर सपोज कर लिए हैं तो रेशनल नंबर के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसे p/q या a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, देन यू कैन सी नेक्स्ट लाइन।
दैट इज वी कैन फाइंड इंटीजर a एंड b, एंड क्या लिखा है, b इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट अंडर रूट 5 इक्वल टू a अपन b। मीन्स अगर हम अंडर रूट 5 को रेशनल नंबर सपोज किए हैं तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन आपको पता है कि a अपन b के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके, तो हम अंडर रूट 5 को a अपन b के इक्विवेलेंट यहाँ पे शो किए हैं कि अंडर रूट 5 इक्वल टू क्या है, a अपन b, क्योंकि अंडर रूट 5 को हम रेशनल नंबर सपोज किए हैं। अब नेक्स्ट लाइन यू कैन सी, सपोज a and b have a common factor other than 1, मीन्स अगर a और b का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा दूसरा कोई नंबर है, जैसे कि एग्जांपल आपको लेकर के अभी दिखाएं, फिर से देखिए, जैसे 15/10, इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर तो 3 नहीं 5 होगा। ओके, तो यही लिखा गया है कि सपोज ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो 1 के अलावा अगर इसका कॉमन फैक्टर है तो फिर नेक्स्ट लाइन यू कैन सी, देन वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर टू गेट अंडर रूट 5 इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। ओके, अभी आपको को प्राइम की डेफिनेशन बताए हैं। मीन्स हम इसे जो कॉमन फैक्टर इस दोनों का है उससे डिवाइड कर सकते हैं। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा इसका, 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10, 3/2 होगा। ठीक है, अब 3/2 हो गया अगर, तो ये क्या है, दोनों नंबर को प्राइम, क्योंकि इस दोनों के बीच का HCF 1 है। ये एज हम एक एग्जाम्पल लेकर के आप लोग के सामने दिखा रहे हैं कि इस तरह से लिखा जा सकता है, लेकिन ऐसे कोई एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में नहीं लिखना है। ओके, तो यहाँ तक हम लोग के कंप्लीट हो गया कि सपोज a and b have a common factor other than 1, then we divide by the common factor to get under root 5 equal to p by q, where p and q are co-prime। ओके, सो अब q को अगर हम लेफ्ट साइड अगर राइट करना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो q इंटू अंडर रूट 5 इक्वल टू p। ओके, एंड नेक्स्ट अब हम दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे लिखा गया है कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स एंड रीअरेंजिंग। ओके, वी गेट, तो स्क्वायर करेंगे तो q अंडर रूट 5 को स्क्वायर करेंगे तो q का q स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, मीन्स क्या बचेगा 5, तो 5q स्क्वायर हो गया, एंड p का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा p स्क्वायर। ओके, मीन्स क्या बचा आपका 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, मीन्स 5 जो है p स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। ओके, जैसे कि कोई अगर एग्जांपल ही लिखते हैं, सपोज दैट 5 इंटू 2 इक्वल टू, एक मिनट, 5 इंटू 2 इक्वल टू क्या होता है 10। तो यहाँ पे तो ये कोई नंबर है, इसे आप एक समय के लिए सपोज करो कि कोई भी नंबर हो सकता है, बट 5 के मल्टीपल में है वो। ओके, और इक्वल टू 10 है, तो ये 5 से क्या होगा 10 डिवाइड्स होगा ही। और ऐसे कोई भी अगर दो नंबर के मल्टीपल में किसी नंबर को अगर लिखते हैं तो वो दोनों नंबर से डिविजिबल होता है, बट इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हम पहले ही इस नंबर से सिर्फ डिविजिबल मानेंगे कि 5 डिवाइड्स दिस नंबर, मीन्स यहाँ पे क्या है पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर तो वही लिखा गया है कि देयर फोर पी डिवाइड्स पी, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू थ्योरम, आपके बुक में एक थ्योरम दिया गया है और उसमें थ्योरम ये है कि इफ एनी नंबर इज डिवाइड्स पी स्क्वायर, ओके,
देन दिस नंबर इज आल्सो डिवाइड p वेयर p इज प्राइम। ओके, आप अपने बुक का थ्योरम नंबर शायद 3 होगा आई थिंक, तो ये देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, नाउ अकॉर्डिंग टू थ्योरम इट फॉलोज दैट 5 डिवाइड्स p। ओके, सो वी कैन राइट p इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर c। मीन्स हम p को 5 इंटू सी के फॉर्म में लिख सकते हैं। c क्या है, c इज अ सम इंटीजर्स। मीन्स कोई एग्जांपल लेकर के आप लोग को दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखें कि 7 डिवाइड 49। ओके, मीन्स इस 49 को 7 इंटू सम नंबर कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या होगा 7। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, इस वाले लाइन को देखिए कि वी कैन राइट p इक्वल टू 5c। मीन्स हम उस नंबर को 5 इंटू सम मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट सब्स्टिट्यूटिंग फॉर p वी गेट। मीन्स यहाँ पे जो p इक्वल टू 5c है उसे हम ये जो ऊपर लिखा है 5q² इक्वल टू p स्क्वायर वहाँ पे ले जा कर के सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ये है 5q² इक्वल टू p स्क्वायर और यहाँ पे है p इक्वल टू 5c। ओके, तो हम इस p की वैल्यू को इस p स्क्वायर की जगह पे ले जा करके सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5q² तो लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पे लिखा ही गया है 5। एक मिनट, यहाँ पे तो लिखा ही गया है कि 5q² और इक्वल टू p की जगह पे क्या लिख सकते हैं 5c, तो 5c का होल स्क्वायर कर दिया गया। ओके, अब यहाँ पे जब हम स्क्वायर करेंगे 5c का होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे ब्रैकेट को, तो 25c² होगा और इस साइड भी 5q² है, तो 5 से 25 अगर कैंसिल करते हैं, यहाँ पे राइट करके आपको बता देते हैं क्या लिखा गया है कि 5q² इक्वल टू जब हम उसे स्क्वायर करेंगे तो 25 क्या होगा p²। ओके, तो ये 5 से 25 को कैंसिल करेंगे तो q² इक्वल टू क्या होगा 5p²। ओके, तो वही वहाँ पे राइट किया गया है। देखिए, ओके, यहाँ तक कुछ समझ में आया। फिर नेक्स्ट, इट मीन्स दैट 5 डिवाइड्स q² एंड शो 5 डिवाइड्स p। ओके, वही अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं फिर से एक बार, अगर हम q² को 5 इंटू सम मल्टीपल के फॉर्म में लिखे हैं तो 5 जो है वो q² को डिवाइड करेगा। क्योंकि फिर से आप एग्जांपल लेकर के देख सकते हैं एक बार फिर से, ये जब तक अंडरस्टैंड नहीं होगा तब तक ये आपको ऐसे लगेगा कि हाँ एक लिखा गया है, समझ में नहीं आएगा। इसको अंडरस्टैंड करिए, मतलब एक तरह से अपने आप को किसी नंबर को एग्जांपल लेकर के आप बार बार उसे रिपीट करते रहिए ताकि ये एक तरह से आप खुद उसको समझ सकें। ओके, तो देखिए यहाँ पे सपोज 5 मिनट 1 मिनट, अगर यहाँ पे सपोज दैट 30 इंटू 30 इक्वल टू होगा 30 इक्वल टू 5 इंटू सम नंबर्स लिखा है यहाँ पे, कोई भी नंबर हो सकता है, क्या होगा 6 होगा शायद। तो 5 से 30 क्या होगा डिवाइड्स, इसे हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो वही वहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिखा गया था, देखिए
क्या लिखा गया है कि इट मीन्स दैट 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर और अकॉर्डिंग टू थ्योरम 5 डिवाइड्स आल्सो क्यू। ओके, देयरफॉर अब अभी हम लोग प्रीवियस पेज पे देखे हैं कि 5 डिवाइड्स पी मीन्स 5 जो है पी को डिवाइड करेगा। ओके, और यहाँ पे इस लाइन में क्या आपको ऑब्जर्व हुआ, 5 डिवाइड्स क्यू मीन्स 5 जो है क्यू को भी डिवाइड करेगा। और नेक्स्ट पेज पे प्रीवियस पेज पे हम लोग देखे थे कि 5 डिवाइड्स क्यू मीन्स 5 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है और पी को भी डिवाइड कर रहा है। तो वही वहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखा गया है देयरफॉर पी एंड क्यू हैव एट लीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। 2 नहीं होगा यहाँ पे 5 होगा। 2 की जगह पे आप लोग 5 बना लीजिएगा, क्योंकि 5 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है और पी को भी डिवाइड कर रहा है। मीन्स पी और क्यू का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 5। ओके, अब हम लोग सपोज क्या किए थे कि पी एंड क्यू कैसा नंबर है, को प्राइम मीन्स उसके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। और यहाँ पे क्या आ रहा है आपको 5, क्योंकि 5 क्यू को भी डिवाइड करता है और पी को भी डिवाइड करता है, इसलिए दोनों का कॉमन फैक्टर जो होगा 5 भी होगा। तो वही वहाँ पे लिखा गया है कि देयरफॉर पी एंड क्यू हैव एट लीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर मीन्स कम से कम 5 भी उसका कॉमन फैक्टर होगा। बट दिस कंट्राडिक्ट, वही लिखा गया है कि ये कंट्राडिक्ट करता है द फैक्ट दैट पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। ये कंट्राडिक्ट करता है कि पी और क्यू का कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही नहीं, एक से अधिक भी है, क्योंकि 5 भी आपको एक कॉमन फैक्टर मिल गया है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग मीन्स ये कहाँ से गलती हो रही है, जो हम लोग सपोज किए थे कि √5 इज रेशनल नंबर, वही तो सपोज करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना इस क्वेश्चन में, इसलिए वो मेरा एजम्पशन ही इज रॉन्ग होगा। वही लिखा गया है कि सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग therefore we conclude that √5 is irrational number। मीन्स जब रेशनल नंबर अगर कोई नंबर नहीं होता है तो वो क्या होगा, ऑलरेडी इरेशनल नंबर ही होगा। सो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन ये प्रूव्ड हुआ कि √5 इज इरेशनल नंबर। ओके, इसे एक बार और आप लोग सुनिएगा, रिपीट करिएगा और फिर शायद थोड़ा बहुत आप लोग को समझ में आए। ओके, थैंक यू।